नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज की क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही गूढ़ विषय पर जानकारी, जो कि आप सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इन बात को आप अपने जीवन में शामिल करते हैं बहुत ही गहराई से समझ के, तो आप अपने जीवन की प्रत्येक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर मनोकामना को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे दिव्य नियम जो कि क्रमबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यदि ये तीनों नियमों को आप इसी क्रम में अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बड़ी तीव्रता से बदलता हुआ आपको अवश्य दिखेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि इन तीनों नियमों को आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि यदि आप बीच में सुनकर इन्हें छोड़ देते हैं तो ये नियम अधूरे रह जाएंगे, और आप जानते हैं कि अधूरा नियम कभी भी, अधूरा ज्ञान कभी भी आपके काम नहीं आ सकता। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर और बात कर लेते हैं उन्हीं दिव्य नियमों के विषय में। सबसे पहला नियम क्या है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये अपने आप में एक नया आयाम है, अपने आप में एक ब्रह्मांड है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतनी तीव्र इंद्रियां दी हैं जिनसे हम विश्व की प्रत्येक मनोकामना को बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। चाहे आप किसी पदार्थ की इच्छा रखते हो, चाहे आप किसी विशेष घटना की अपने जीवन में इच्छा रखते हो, आपकी मनोकामना कुछ भी हो, सब कुछ संभव हो सकता है। पहले इस नियम पर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी कोई मनोकामना है, आप ईश्वर से कोई इच्छा रखते हैं। अब उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कैसे काम किया जाता है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला एक नियम आपको अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में उतारना है, जो कि बहुत गहराई के साथ आपको समझना होगा। नियम यह है कि यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना पर आपके मस्तिष्क की सारी ऊर्जा को केंद्रीकृत करना होगा। यह केंद्रण इतना तीव्र होना चाहिए कि आपकी उस मनोकामना और आपके विचार में बिल्कुल भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई इच्छा रखता है, जैसे उदाहरण स्वरूप में कोई व्यक्ति चाहता है कि वह किसी सरकारी पद पर बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है, उसकी ये बहुत ही तीव्र इच्छा है। अब वो व्यक्ति चाहता तो है, लेकिन यदि उस व्यक्ति के मन में इस बात को लेकर, इस मनोकामना को लेकर कोई संशय है, तो उसकी वो मनोकामना उतनी ही देर में पूरी होगी। मेहनत तो सब अपनी जगह पर करते ही हैं, लेकिन अपने जीवन और अपने सपनों के प्रति आपका जो लगाव है वह इतना तीव्र होना चाहिए कि आप उस स्वप्न को अपने जीवन का मुख्य भाग समझना शुरू कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो मस्तिष्क है आपके स्वप्नों पर, आपकी मनोकामनाओं पर उतनी तीव्र ऊर्जा के साथ केंद्रीकृत होना चाहिए जितना कि आपके लिए श्वास जरूरी है, उतना ही वो स्वप्न भी आपके लिए जरूरी होना चाहिए। तब आप ये समझ लीजिएगा, जब आपकी रातों की नींद उड़ जाए आपके सपने पूरे करने के लिए, तो समझ लीजिएगा कि आपके विचार, आपका जो केंद्रण है मस्तिष्क का, वो बिल्कुल सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह है पहला नियम। अब बात करते हैं कि ये नियम के साथ साथ दूसरा नियम कैसे आपको बनाना है और जोड़ना है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंतर मन में चल रहे ये नियम आपके अंदर बहुत ही गूढ़ प्रकार से स्थापित होने चाहिए, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं दूसरा नियम, जो कि इस नियम के ठीक बाद आपको करना है। नियम क्या होना चाहिए कि जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना के प्रति, चाहे आप किसी वस्तु की मांग करते हो, चाहे आप किसी घटना की मांग करते हो, चाहे आप सुख समृद्धि की मांग करते हो, इस ब्रह्मांड से आप कुछ भी मांग सकते हैं। यानी कि ईश्वर से आप कुछ भी चीज की कामना कर सकते हैं। इसकी असीमित भावनाएं हो सकती हैं, इसके असीमित स्वप्न हो सकते हैं, इसकी असीमित संरचनाएं हो सकती हैं। अब क्या कार्य करना है कि उस मनोकामना या वस्तु की आवश्यकता का तीव्र अनुभव आपको करते रहना चाहिए हमेशा। यानी कि जो अनुभव उस चीज को प्राप्त करने में आपको होगा, उस अनुभव को आपको
हमेशा से अपने जीवन का मुख्य भाग मानकर चलना है। और ये अनुभव आपको दिन में कम से कम 3 बार अवश्य करना चाहिए। बल्कि अगर आप इसको दिन में 3 बार अवश्य जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो 3 समय आप बना लीजिए। पहला समय, जब आप प्रातः काल में उठते हैं, उस समय हमारी शारीरिक ऊर्जाएं बहुत तीव्र होती हैं। तो उस समय जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्राप्त करने वाली चीज का अनुभव आप प्रातः काल में उठते ही कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ये कार्य होगा। दूसरा अनुभव तब आप कर सकते हैं जैसे आप कार्य क्षेत्र में कुछ क्षण के लिए भी यदि अभी स्वच्छंद है तो उस समय आप इस अनुभव को कर लीजिए। और ऐसे ही रात्रि सोने से पूर्व जब आप ईश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उस समय यह अनुभव कर लीजिए। जितना तीव्र आपका अनुभव होगा, जितना तीव्र आप उस मनोकामना को प्राप्त करने के लिए आशाएं रखेंगे, उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह आपको ध्यान रखना है। यह था दूसरा नियम। बात करते हैं अब उस तीसरे महत्वपूर्ण नियम की जो कि इन नियमों के साथ जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं। आपको एक नियम इसके साथ और जोड़ना है। वह नियम है कि ऐसे प्रभावों को ग्रहण करने के लिए ईश्वर से लगातार आग्रह करते रहना है। यानी कि बार बार जब आप ईश्वर को प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं क्या है? प्रार्थनाएं सही माने में यही आग्रह तो हैं। यानी कि यदि मान लीजिए आप किसी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, अच्छे क्रमांकों के साथ, अच्छे अंकों के साथ, तो आप क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये आग्रह भी आपको दिन में कम से कम 3 बार अवश्य करते रहने चाहिए। और समय जो मैंने बताया, ये समय तीनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारी शारीरिक जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत तीव्रता के साथ इस समय संचरण कर रही होती हैं। तो ये प्रार्थनाएं, ये आग्रह आप इस समय अवश्य करें। इससे क्या होगा? ये जो 3 क्रमबद्ध नियम मैंने आपको बताए हैं, ये एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अगर ये तीनों नियमों को, इन तीनों क्रमांकों को आप अपने जीवन का मुख्य भाग बना लेते हैं, आप यकीन मानिएगा आपकी हर बड़ी से बड़ी, हर छोटी से छोटी मनोकामना ईश्वर के आशीर्वाद से पूरी अवश्य होगी। और इसके लिए एक कार्य करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अपने सच्चे सद्गुरु को ये तीनों नियमों के बारे में बताइएगा। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप कि श्री महाराज जी को अवश्य आप अपनी दिनचर्या बताते रहिएगा और इन नियमों के बारे में भी महाराज जी से कह दीजिएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ उसके सद्गुरु की छत्र छाया होती है, ऐसा व्यक्ति निसंदेह हर कार्य में सफलता को अर्जित करता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। यह भी कामना करते हैं कि ये तीनों नियम आपके लिए उसी प्रकार से सटीकता से कार्य करें और आप सभी को ईश्वर की कृपा यूं ही मिलती रहे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।